नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 15 मार्च हो चुकी है और जैसा हमारा अनुमान था कि 15 मार्च को, वैसे 14 मार्च को ही हमने देखा था हरियाणा के सिरसा वगैरह में बारिश शुरू हो गई थी। आंधी वगैरह चूरू में, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये सब इलाकों में आना शुरू हो गई थी। आज 15 तारीख को हमने देखा कि जो बारिश की गतिविधियां थी वो काफी ज्यादा तेज हुई, तेज हवाएं चली। दिल्ली एनसीआर में भी सुबह सुबह बादल गरजे, चमके और बारिश हुई और फरीदाबाद में एक दो स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। तो ये जो अचानक चेंजेस आए हैं, ये हमारा अनुमान तो पहले से था कि हाँ ये चेंजेस आएंगे। उसका कारण क्या है, इस पर हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच गया था। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पीछे आ रहा, मतलब लगातार एक तरह से एक लाइन लगी है, रेलगाड़ी जैसी चल रही है, एक के बाद एक आ रहे हैं और थोड़ा सा ये लोअर लैटिट्यूड में आ रहे हैं, पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। तो पहाड़ों पर काफी दिनों के बाद ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी हुआ है। और अगर देखें तो एक हरियाणा के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है और यहाँ से एक ट्रफ जा रही है, उत्तर प्रदेश बिहार से होकर झारखंड होकर के, और ये दक्षिण भारत तक जा रही है। तो यहाँ से ये जो ट्रफ है इसके कारण बारिश होगी और ये जो आप देखें साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है इसका भी प्रभाव दिखाई देगा। तो आज हमने जो बारिश की गतिविधियां देखी वो अब सेटेलाइट पिक्चर में अगर आप देखते हैं तो ये सेटेलाइट पिक्चर में देखिए, ये पूरा ईरान है। ये जो मैप है ईरान है, इराक है। यहाँ से, इराक से और ईरान से ये जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आ रहा है। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको ये तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर दिखाई दे रहा है। और उसी का असर आप देखिए, बादलों का जो समूह है वो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और यहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बादल काफी ज्यादा घने बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो बादल हैं काफी ज्यादा घने बने हुए हैं। कई इलाकों में ये बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो पूरा मामला है, यहाँ से ये जो बारिश की गतिविधियां हैं वो यहाँ से शुरू हो रही है, पूरे इलाके में हुई है। ये पूरा इलाका है, यहाँ से लेकर के अब ये उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों तक ये बारिश की गतिविधियां जाने वाली हैं आज, और ऑलरेडी कई इलाकों में शुरू हो चुकी है। लेकिन राजस्थान में ये चूरू पिलानी इस इलाके में बारिश हुई है, लेकिन जो दक्षिणी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में वहां केवल बादल आए, ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमने देखी नहीं वहां पर। तो ये अभी आज का अगर देखें, ये जो 15 तारीख का है, इस मैप में आप देखिए कि ये अफगानिस्तान से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में कम है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में अच्छी बारिश है और उत्तराखंड में भी बारिश है। उसी तरह से पंजाब के कई जिले हैं, हरियाणा के हैं, दिल्ली एनसीआर से लेकर के उत्तर प्रदेश की तरफ ये आगे आ रहा है। इस मॉडल में पूरा दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपका उत्तर प्रदेश और बिहार और ये पश्चिम बंगाल तक पूरे इलाके को ये कवर करने वाला है। जो बारिश की गतिविधियां हैं आपकी वो इस तरह से जाएगी। ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पूरे इलाके में ये आपको अब बारिश आज दिखाई देगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर पूर्वोत्तर राज्यों को देखें तो ये देखिए भारी बारिश है यहाँ पर, और ऊंचे पहाड़ों पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अब स्नोफॉल भी कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगा। अब अगर ये देखिए, ये 16 तारीख को भी ये हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। उत्तरी पंजाब में भी बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं और ये तराई के इलाके जो है यहाँ पर भी, जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ के इलाके में रहेगी, पश्चिम बंगाल में रहेगी। अब ये उड़ीसा से लेकर के आपका जो आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये जो इलाके हैं, झारखंड है, यहाँ पर भी बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। ये 16 तारीख है। 17 तारीख में आप देखिए कि बारिश की गतिविधि वैसी रहेगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी और 18 तारीख में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगा। पहाड़ों पर फिर से वेदर एक्टिविटी हो जाएगी और उसके साथ 18 तारीख को हम देखेंगे, इससे देखो 17 तारीख के बाद 18 तारीख को देखेंगे कि ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़, ये विदर्भ, मराठवाड़ा और आपका जो तेलंगाना है, यहाँ पर भी बारिश हो जाएगी। और 19 तारीख की अगर बात करते हैं तो 19 तारीख में एक और जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 18 तारीख को पहुंचेगा, उसका असर दिखाई देगा। 19 तारीख को फिर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी 19 और 20 तारीख को बारिश की संभावना है और महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे इलाके में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो पहाड़ों पर तो हमने बात कर ली। अभी हम चलते हैं ये पंजाब की तरफ चलते हैं। तो पंजाब में अगर हम देखते हैं तो पंजाब में जो बारिश की गतिविधियां हैं आज कुछ इलाकों में जारी रहेंगी और उसके बाद से कल भी, यानी कि 16 तारीख को भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर, ये जो इलाके हैं, अमृतसर वगैरह में हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। जो रेमनेंट्स हैं वो
आ जाएंगे। लेकिन 18, 19 और 20 तारीख को फिर से बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आपको दिखाएगी। 19 और 20 को आपका फिरोजपुर, फाजिल्का, मुक्तसर, मोगा, भटिंडा ये सारे इलाके बारिश देख पाएंगे। अब हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा और दिल्ली की अगर यहाँ पर देखें तो इस जगह पर जो आज बारिश है वो अभी दिल्ली एनसीआर में धीरे धीरे समाप्त हो गई है, लेकिन पंचकुला और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की हो सकती है। और ये जो अगला स्पेल आएगा वो 18, 19 तारीख को आएगा, 20 तारीख तक रह सकता है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां हैं कई इलाकों में हो रही हैं, और ये आपका सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, रामपुर, संभल, हापुड़, बुलंदशहर, आपका ये कासगंज, बदायूं, बरेली से लेकर के ये पूरा बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और ये मऊ, गाजीपुर, बलिया, इन सारे इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। निचले इलाकों में भी पहले लग रहा था ऊपरी होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, ये सारे इलाके भी बारिश देख पाएंगे। अब अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी, सीहोर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज ये जो इलाके हैं ये तो बारिश देखेंगे ही, और ऐसा लग रहा है कि बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी आपके बाकी इलाकों में भी दिखाई दे जाएगी। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर यहाँ पर भी रहेगी। झारखंड में बहुत हल्की कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन 19 और 20 तारीख को झारखंड के भी कई इलाके बारिश देख पाएंगे। पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कुच बिहार यहाँ पर तेज होंगी, बाकी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं पर दिखाई दे सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार अगले 3-4 दिनों के दौरान लगातार बारिश की गतिविधियां आपको पूर्वोत्तर राज्यों में आपको दिखाई देती रहेंगी। और ये जो है खास करके अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के जो ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर आपको जो बारिश है वो तेज दिखाई देगी। और ये देखेंगे जैसे कि अपर सियांग है, दिबांग वैली है, अजल है, और ये नॉर्थ लखीमपुर है, ये सारे इलाके हैं, ये लॉन्गलेन, मोन, जोरहाट, तुइंसांग, और ये बाकी जो इलाके हैं इन इलाकों में भी अच्छी बारिश होगी। यानी कि पूर्वोत्तर राज्य के ज्यादातर जो वो हैं राज्य हैं जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, सभी राज्यों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के अब जो इलाके हैं यहाँ से बादल हट चुके हैं। अगला स्पेल ऐसा दिखाई दे रहा है कि 18 की शाम से या 19 तारीख से कई इलाकों में रहेगा। उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक ये सारे इलाके बारिश देख पाएंगे। और अभी टेम्परेचर बढ़ेंगे लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से अभी नहीं बढ़ने वाले हैं। आज मध्य प्रदेश में उम्मीद पहले दिखाई दे रही थी कि उत्तरी मध्य प्रदेश में दिखाई होगी बारिश, लेकिन चांसेस अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब ये नीमच, मंदसौर, रतलाम, अगर मालवा ये सारे इलाके बच जाएंगे, और अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर अभी भी आपको समय मिल जाएगा। 15 तारीख है, 3 दिन का और समय है आपके पास, तो आप अपनी फसलों की का निपटारा जल्दी जल्दी कर लीजिए। 18, 19 तारीख से फिर से चांसेस बन रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कई जिले बारिश देखेंगे। छत्तीसगढ़ में भी जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 18, 19 तारीख को दिखाई दे रही हैं। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा कहीं पर वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। उड़ीसा के जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पर मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गंजम, गजपति, पुरी, कोरला, कटक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर, देखनाल, नयारगढ़, गंधमाल ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना 2 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। उसके बाद 19-20 तारीख को फिर से नया स्पेल आ जाएगा। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में 19 और 20 तारीख को ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभी तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, महिसागर, दाहोद, खेड़ा, पंचमहल, बड़ौदा, छोड़ा, उदयपुर, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी ये जो इलाके हैं ये बारिश देखेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि कहां पर होगी, उसके बारे में मैं अपडेट आपको देता रहूंगा। अभी अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में ये थोड़ा बहुत बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर हो जाएगी, ये विदर्भ वगैरह में छुटपुट बौछारें। लेकिन 19-20 तारीख को हमें दिखाई दे रहा है 18 से लेकर के 20 तारीख के बीच में कई इलाके महाराष्ट्र के बारिश देखेंगे। मुंबई में उस समय भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। तेलंगाना में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं 19-20 तारीख को काफी अच्छी होंगी, कई इलाकों में होंगे। आंध्र प्रदेश में भी उसी समय बारिश होगी। 19-20 तारीख को कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये इलाके भी बारिश देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, आपको मैं दिखाऊं कि ये जो टेम्परेचर आप देख सकते हैं, या देखिए ये जो गुजरात में जो टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहे थे पहले, ये देखिए ये 42-41 के आसपास थे, ये देखिए 38-37 के आसपास आ गए हैं। उसी तरह से ज्यादातर इलाकों में उत्तर भारत में भी टेम्परेचर गिर गए हैं। सारे इलाकों में ये इस प्री मानसून गतिविधि के कारण टेम्परेचर गिरे हैं, और अभी थोड़ी सी राहत रहेगी। टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं उत्तर भारत में, गुजरात में, राजस्थान में, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेंगे क्योंकि अगला स्पेल भी जल्दी आएगा।
तो हम कह सकते हैं कि मार्च का महीना अब के बाद थोड़ा सा ठीक ठाक निकल जाएगा और गर्मी से बीच बीच में राहत मिलती रहेगी। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।